इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा, देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया है। तीरथ सिंह रावत ने राज्य में सीएम बनने के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। मार्च महीने में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में उन्हें 10 सितंबर से पहले किसी उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचना था, लेकिन कोविड की वजह से चुनाव में देरी हो रही थी। आज देहरादून में 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। सतपाल सिंह और धन सिंह रावत सीएम पद की रेस में सबसे आगे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे पर सुबह 9 बजे कांग्रेस भी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव के पहले सीएम क्यों बदलना पड़ा। यूपी के 53 जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर के आसार। 21 जिलों में बीजेपी ने निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाया। 21 जिलों में बीजेपी के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, योगी सरकार ने पिछले 4 साल में निवेश को बढ़ाया है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना के बावजूद यूपी में बढ़ा है निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर किया। यूपी चुनाव पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पार्टी के विजन लोगों तक पहुंचाना हमारा काम, आवाम हक है वो हमें अपनाए या अपना अपनाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ओवैसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यूपी में फिर योगी की ही सरकार बनेगी। महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार अलायंस की बैठक, पीएम की सर्वदलीय बैठक के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अर्थव्यवस्था में हो रही है सुधार, निर्यात भी बढ़ रहा है। भारत के 623 जिलों में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 50,000, पीयूष गोयल ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। रिसर्च और इनोवेशन में मिलेगी मदद। सेना में शामिल हुआ स्वदेशी 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम शामिल, DRDO ने लार्सन एंड टूब्रो की मदद से तैयार किया है। आर्मी चीफ ने कहा, इस सिस्टम के शामिल होने से बढ़ेगी काबिलियत, पश्चिमी फ्रंट पर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन की क्षमता बढ़ेगी। इंडियन आर्मी का शक्ति प्रदर्शन, कम समय में कैसे ब्रिजिंग सिस्टम से टैंक और जवानों को ऑपरेशन में मिलेगी मदद। CDS जनरल विपिन रावत का बयान, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन यथास्थिति बहाल करने में सक्षम हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सभी देश आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएं। सिख अल्पसंख्यक मंच ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की। धर्मांतरण विरोधी कानून समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। असम के सीएम बनने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई है। कृषि मंत्री तोमर ने किया शरद पवार के बयान का स्वागत। पवार ने कहा था, कृषि कानून को खारिज करने की जगह कुछ हिस्सों में संशोधन की जरूरत है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, शरद पवार ने महाराष्ट्र कृषि कानून की बात की है, न कि केंद्रीय कृषि कानून की। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, 13 अगस्त को होगा खत्म। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी। आगामी विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। बिहार कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी शनिवार को इस्तीफे की पेशकश की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण का वॉकआउट किया। शुभेंदु अधिकारी का बयान, राज्यपाल के अभिभाषण में बंगाल हिंसा का जिक्र नहीं, इसलिए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल हिंसा को बताया बड़ा मुद्दा, कहा हिंसा खत्म नहीं होने तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने साधा निशाना, कहा प्रतिपक्ष को हटाने में लगी है सरकार। विधायक आशीष बनर्जी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। लुधियाना में सरकारी दफ्तरों में ऐसे किया गया बंद। सीएम अमरिंदर सिंह की अपील के बाद दफ्तरों में केवल पंखे चलेंगे, एसी नहीं। पंजाब में बिजली संकट का अनोखा विरोध, अकाली दल और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने रोपड़ में रोड पर हाथ पंखे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कटौती को लेकर सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने। सिद्धू ने कहा, राज्य में बिजली कटौती की जरूरत नहीं। पंजाब में बिजली कटौती पर बोले सुखबीर बादल, किसानों को धान की खेती के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे मिल रही है बिजली। हरसिमरत कौर और बादल ने कहा, पंजाब में 10 से 12 घंटे जा रही है बिजली, सब्सिडी का बिल बचा रही है सरकार। PSPCL के चेयरमैन ने बिजली कटौती की बात का खंडन किया। कहा, कृषि सेक्टर को 8 घंटे दी जा रही है बिजली। पंजाब में बिजली की कटौती पर आम आदमी का प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर घेराव किया। शनिवार को देहरादून में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। पुलवामा में सेना का एनकाउंटर खत्म, एक पाकिस्तानी आतंकी समेत लश्कर के 5 आतंकी ढेर बड़े हमले का प्लान था। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ, एक जवान घायल। करीब 13 घंटे चली मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार का बयान, श्रीनगर और पुलवामा के बीच नेशनल हाईवे पर अटैक करने का प्लान था। आतंकियों के पास से पिस्टल और भारी मात्रा में ग्रेनेड बरामद हुए हैं। कई डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, पुलिस डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है।
सीएम योगी ने किया अयोध्या में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की मांग, 7,323 मेगावाट तक मांग पहुंची। मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड फ्लाईओवर का बदलेगा नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज फ्लाईओवर होगा नाम। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी हिंसा पीड़ितों के केस दर्ज करने को कहा। दरभंगा ब्लास्ट मामले के दोनों आरोपी इमरान और नासिर को 9 जुलाई तक एनआईए की रिमांड में भेजा गया। यूपी के बागपत में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए। नाली खड़ेंच के मामूली विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पथराव के बाद मौके पर भगदड़, हाईवे पर ट्रैफिक भी ठप हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस बुलाई गई, 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कल शाम हुई झमाझम बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव, एयरपोर्ट अंडरपास में गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। नोएडा में भी कई जगह बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रकाश बैराज के पास 20 गेट खोले गए, बैराज से छोड़ा गया है पानी। भद्रक में एक मोबाइल स्नैचर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, चोरी के 9 मोबाइल में मिले। चेन्नई एयर कस्टम की कार्रवाई, पोलैंड से आए पार्सल में मिली जिंदा मकड़ी। वैक्सीन पर भारी सियासत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुटकी, कहा जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई। राहुल को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जवाब, जुलाई में वैक्सीन उपलब्ध होने की जानकारी दी है, क्या पढ़ते और समझते नहीं राहुल। बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से की मुलाकात, बंगाल में वैक्सीनेशन में हो रही गड़बड़ी की शिकायत की। राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रकाश जावड़ेकर का सवाल, कहा 35 करोड़ भारतवासियों ने ली वैक्सीन, आपने ली की नहीं। पीयूष गोयल ने भी राहुल पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा जुलाई में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज रहेगी उपलब्ध। केंद्र ने 6 राज्यों में टीमें भेजी हैं, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में कोरोना से रोकथाम के उपाय सुझाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान ने दिल जीता, बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर पहाड़ी चढ़ाकर टीका केंद्र तक ले गया जवान। देश में 34 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार, अमेरिका में लगी है वैक्सीन की 32 लाख डोज। 80% हेल्थ वर्कर्स हुए हैं वैक्सीनेटेड, 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी है वैक्सीन की दोनों डोजेस। गर्भवती महिलाओं को भी लगेगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश के 71 जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, सक्रिय मामलों में 86% कमी आई। देश में एक दिन में कोरोना के 43,640 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 24 घंटे में 722 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,464 नए केस, 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। केरल से कर्नाटक में एंट्री करने वालों का किया जा रहा है RT-PCR टेस्ट, कोरोना नेगेटिव होने पर ही मिल रही है एंट्री। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,753 नए केस सामने आए हैं, बीते 24 घंटे में 156 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 673 नए केस आए हैं सामने, 24 घंटे में 27 मरीजों की मौत। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,453 लोग संक्रमित हुए हैं, 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 93 नए कोरोना के केस मिले हैं और 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के घटते केस को देख सीएम योगी ने निर्देश दिए, 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमाघर मालिकों ने ली है राहत की सांस। जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की इजाजत, कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू करने के लिए निर्देश जारी रहेगा, वीकेंड लॉकडाउन। नागपुर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चे परेशान, स्मार्टफोन और नेटवर्क की कमी से पढ़ाई पर बुरा असर। नागपुर के सरकारी स्कूल की टीचर का बयान, 50% बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। भुवनेश्वर में जिम मालिकों की भूख हड़ताल, जिम खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गोवा में 12 जुलाई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तमिलनाडु में 12 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, अब शाम 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तमिलनाडु में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और चाय की दुकानें, इंडस्ट्रीज और अतर जिला सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद को लेकर जारी किया गाइडलाइन, ईदगाह या खुले मैदान में ना हो नमाज, सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी, जुलूस पर रोक लगी। यूएई ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। नीदरलैंड्स ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, कोविशील्ड ले चुके भारतीय कर सकेंगे यात्रा। 14 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते में मात्र 3,000 व्यावसायिकों को मिलेगी एंट्री। चीन ने अमेरिका के मानव तस्करी के आरोप को किया खारिज, का अमेरिका के पास आलोचना का नहीं है अधिकार, नस्लीय भेदभाव का हवाला दिया। वेतन कटौती के विरोध में पेरिस एयरपोर्ट पर कर्मचारियों को हंगामा, यात्रियों को हुई परेशानी। तालिबानी शासन के खौफ में देश छोड़ रहे हैं अफगानी लोग, काबुल में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वीजा के लिए भीड़। अफगानिस्तान के NSA मोहम्मदुल्लाह महसीब ने रूस सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात की, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा पर बात हुई। कर्नाटक के राघवेंद्र बैंक घोटाला मामले पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, RBI को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सरसों तेल और रिफाइंड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर बोली निर्मला सीतारमण, तिलहन के उत्पादन में कमी से बढ़ी है कीमत।
देश का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 95 अरब डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 में 51 अरब डॉलर था। दालों की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का फैसला, 31 अक्टूबर तक मूंग को छोड़कर सभी दालों के स्टॉक की सीमा तय की गई। कोरोना की वजह से 2022 कॉमनवेल्थ शूटिंग और आर्चरी टूर्नामेंट हुआ रद्द। चंडीगढ़ में होना था टूर्नामेंट। पैरा एथलीट संदीप चौधरी ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मानी कप्तान कोहली की मांग। 5 टेस्ट की सीरीज से पहले 20 से 22 जुलाई तक होगा वार्म अप गेम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।